नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। हमने अपने पूरे पिछले वीडियो में आपसे एक अपील की थी कि लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स कार है और उसको दिल्ली पुलिस जो है ढूंढ रही है टेरर एंगल से, टेरर नेक्सस के लिहाज से। और हमने आपसे अपील की थी कि वो कार अगर आपको कहीं दिखे तो आप दिल्ली पुलिस को इत्तला कर दें। हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि वो कार अब मिल गई है। हरियाणा के खंडावली के इलाके में वो कार एक हाईवे के किनारे खड़ी मिली है। तो ये तो एक आपको अपडेट देनी थी। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पनपे टेरर नेक्सस के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे और जो हमारे पास में अभी तक मालूमात हैं वो आपके साथ छाया करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो ये वीडियो जो है उसी कड़ी में है। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक पोस्टर है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिए। ये पोस्टर जो है यहाँ से कहानी शुरू होती है दरअसल, और जो कहानी यहाँ पे अल फलाह में आके ख़त्म होती है। मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूँ कि फ़लाह जो है एक अरबी वर्ड है। फ़लाह का मतलब होता है साल्वेशन, मतलब मुक्ति। वो ऐसा माना जाता है कि जो 5 फ़र्ज हैं इस्लाम के, जो आदमी वो उन पाँचों फ़र्जों को पूरा करता है तो वो फ़लाह का हकदार होता है, तब उसको फ़लाह जो है वो आयत होती है। तो फ़लाह शब्द जो है अरबी से निकलता है। तो उसके माने, क्योंकि मैं देख रहा था कि फ़लाह का अर्थ क्या है, तो मोटा मोटी जो मेरे समझ में आया मैंने आपके सामने रखा। आपके स्क्रीन पे जो अभी ये पोस्टर आ रहा है ये उर्दू में है। उर्दू मेरे को भी नहीं आती है, तो फिर मैंने गूगल की मदद ली और जो ट्रांसलेशन आया है उससे जो मजमून मेरे को समझ में आया मोटा मोटी, वो मजमून ये है कि ये जैश ए मोहम्मद के नाम पे 17 अक्टूबर 2025 को ये पोस्टर लगा था श्रीनगर के आउटस्कर्ट में। और इस पोस्टर में कहा गया है, वहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उनको चेतावनी भरे शब्दों में कहा गया है कि अगर आपने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की, भारतीय एजेंसीज़ की अगर मदद करनी जारी रखी, उन्हें अपनी दुकानों में पनाह दी, उनको राशन दिया और उनकी किसी भी किस्म से मदद की, तो इससे जैश ए मोहम्मद के जो काम है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। और ऐसा कोई शख्स अगर करता है तो वो फिर जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नीचे नाम लिखा गया है वो हंजला भाई नाम से एक कमांडर का नाम लिखा गया है। हंजला एक कश्मीर में टेररिज्म में, कश्मीर का जो टेररिज्म थिएटर है उसमें बहुत जाना पहचाना नाम है। कई बार क्या होता है कि जो इस तरीके की आतंकवादी या इंसर्जेंट जो संगठन होते हैं वो किसी एक नाम को चुन लेते हैं जिसका वो बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे नक्सलाइट, अगर आप इंसर्जेंसी देखेंगे, नक्सलिज्म को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गुरसाहिब संडी, विकास, है ना, विप्लव, ये ऐसे नाम हैं जिनका बार बार इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से हंजला जो है वो ऐसा नाम है जो कि बार बार इस्तेमाल होता है। वो चाहे तालिबान के तंजीमें हैं उनमें, जो देवबंदी तंजीमें हैं उसमें, उसके अलावा कश्मीर में भी हंजला हंजला अदनान, हंजला भाई, तो इस तरीके के नाम जो है बार बार पिछले 10 साल में कई बार जो है ये नाम पॉपअप होता रहा है। दरअसल ये सही नाम होते नहीं हैं, कोड नाम होते हैं जिसको कोई कमांडर, कोई मिलिटेंट, कोई टेररिस्ट जो है इस्तेमाल करता है। ये पोस्टर जो है वो जब चिपकाया गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया तो ये देखा कि आदिल अहमद राठर नाम का जो डॉक्टर है जो कि सहारनपुर में काम कर रहा था, दरअसल इस पोस्टर को चिपकाते हुए पाया गया। तो उसकी खोज में जब जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंची, फिर उसको गिरफ़्तार किया गया, फिर उसकी पूछताछ हुई और वो जो कड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं आखिर में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि मेरे पीछे है। तो मैं थोड़ा सा अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमारे पास में मालूमात हैं, हमारे एक साथी हैं तरुण, जो कि जिनको मैंने, क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी में थे और हालांकि 45 किलोमीटर ही दूर है ये दिल्ली से, लेकिन रास्ते में हमको काफ़ी जाम मिला तो हम लेट हो रहे थे, तो हमने तरुण से भी मदद ली। तरुण हमारे यहाँ पे बतौर इंटर्न अभी हमसे जुड़े हुए हैं। तो तरुण ने हमको कुछ रिसर्च भेजी है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अल फलाह विश्वविद्यालय 1997 में फरीदाबाद के धौज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। ये जो यूनिवर्सिटी है वो ओखला में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके तहत संचालित होती है। 2014 में यूजीसी से इसने मान्यता हासिल की थी। जवाहर अहमद सिद्दीकी जो हैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो कि विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। इस विश्वविद्यालय ने पहले, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन इंजीनियरिंग का क्रेज़ जैसे जैसे कम होने लगा तो 2019 से इस विश्वविद्यालय ने मेडिकल साइंसेज़ की पढ़ाई भी शुरू की। और मेडिकल साइंसेज़ का पहला बैच जो है 2019 में शुरू हुआ है। और ये अल फलाह के बारे में जो है मोटा मोटी जानकारी कैसे ये विश्वविद्यालय बना, इसके बारे में हम जो है आपको जानकारी दे रहे थे। अब इससे टेरर नेक्सस कैसे जुड़ता है, तो टेरर नेक्सस इस तरीके से जुड़ता है कि अल फलाह में का जो टेरर नेक्सस है उसका सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो हैं वो 2017 में
जम्मू कश्मीर से वो जम्मू कश्मीर के जम्मू में बत्रा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से वो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। उसके बाद में 2017 के साल में आता है शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज जो है श्रीनगर, वहाँ पे काम करने के लिए। और ये 2017 वही साल है जब आपको याद है हम लोगों ने आपको पिछली बार भी बताया था कि जाकिर मूसा एक नया संगठन खड़ा कर रहा था और उस संगठन का नाम था अंसार गज़वत उल हिंद। तो ये बना रहा था जाकिर मूसा, और जाकिर मूसा का भाई जो है इसी शेर पंजाब मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा था, और जहां से जाकिर मूसा ने मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में अपना OGW नेटवर्क खड़ा करने की शुरुआत की थी। तो ये वही समय है। इसी समय जो है मुजम्मिल शकील जो है वो श्रीनगर में था और उसी कॉलेज में था जहाँ से ये सारे मामलात चल रहे थे रेडिकलाइजेशन के। और उसके बाद में 2021 में ये मुजम्मिल शकील जो है वो यहाँ पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ जाता है। इस पूरे के पूरे टेरर नेक्सस का दूसरा जो किरदार हैं वो डॉक्टर शाहीन साइद हैं। और डॉक्टर शाहीन साइद जो हैं वो ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि शेडी कैरेक्टर जो है उनका सामने आ रहा है, ज़्यादा रहस्यमयी जो है कैरेक्टर उनका सामने आ रहा है। क्योंकि जो अभी तक हमारे पास में मालूमात हैं वो ये हैं कि 43 साल की डॉक्टर शाहीन साइद जो हैं वो लखनऊ की रहने वाली हैं और 2013 में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा नामी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनकी नियुक्ति होती है। वो वहाँ पे पढ़ाना शुरू होती हैं, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती हैं। और वो कहाँ गई हैं इसके बारे में कोई ठोस जानकारी जो है वो नहीं है। अभी तक खुफिया एजेंसियों के पास में भी ये उनकी जांच का विषय है कि वो अचानक से कानपुर से कहाँ गायब हो जाती हैं। और आखिरकार स्थिति ये बनती है कि 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से, क्योंकि वो लंबे समय तक नौकरी पे नहीं आ रही थी। तो इसके बाद में 2021 में वो वहाँ से जब बर्खास्त हो जाती हैं कानपुर से, तो वो भी यहाँ पहुँचती हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी। आदिल अहमद राठर की निशानदेही पे पुलिस जो है फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील के यहाँ पहुँचती है। तो मुजम्मिल शकील की निशानदेही पे डॉक्टर शाहीन की कार में जो है विस्फोटक और गोला बारूद बरामद होते हैं, जो कि पुलिस ने जो हम अभी तक जो जानकारी दी है उसके हिसाब से AK क्रिकनो असॉल्ट राइफल, जो कि AK का एक वर्जन है, ईस्टर्न यूरोपियन वर्जन है, वो मिलती है। उसके अलावा मैगज़ीन, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद होते हैं। और जो चीज़ें यहाँ से बरामद हुई हैं, और उससे पहले राठर जो आदिल अहमद राठर है उसके अनंतनाग में जो जहाँ पे वो पहले सीनियर रेजिडेंट के तौर पे कार्यरत था अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में, उसके लॉकर से भी एक राइफ़ल बरामद होती हैं, एक चाइनीज़ स्टार पिस्टल जो बरामद होती हैं। और ये बरामदगी जो है, माफ़ कीजिए मोबाइल हाथ से गिर जाता अभी, तो ये स्वाभाविक रिएक्शन है इंसान का। तो जो वो वहाँ से बरामदगी हुई है उसकी मैं आपको एक तस्वीर जो है हमारे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये तस्वीर जो है मैं कहूँगा कि मोहित अगर इसको दिखा पाएँ, या हम जो है एडिट के समय इसको स्क्रीन पर लगा देंगे अगर अभी स्पष्टता से नहीं दिख रही हैं। तो ये हथियार जो हैं वो पहले एक असॉल्ट राइफ़ल जो है AK सीरीज़ की वो बरामद होती है अनंतनाग से। फिर उसके बाद में एक AK-47 राइफ़ल जो है वो शाहीन सईद जो यहाँ पे महिला डॉक्टर हैं उनके यहाँ से बरामद होती है। डॉक्टर शाहीन के बारे में बोला जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो जैश-ए-मोहम्मद की टॉप लीडरशिप के साथ में डायरेक्ट राब्ते में थी। डॉक्टर शाहीन जो है वो अभी हाल ही में जो जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जो बनी है, जिसको नाम दिया गया है जमात मोमिनत, उससे जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से कि वो जमात मोमिनत के लिए जो है महिलाओं को रिक्रूट भी कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि जमात मोमिनत जो है वो 8 अक्टूबर को, उसके बारे में पहली बार पिछले 8 अक्टूबर को हम लोगों को जो पता लगा था, वो पब्लिक डोमेन में 8 अक्टूबर को पहली बार ये नाम आया था। कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैश-ए-मोहम्मद जो है महिलाओं की एक जो है नई विंग खड़ी कर रहा है, जिसमें महिलाओं पर केंद्रित है और उनके लिए ख़ास तौर पे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो जारी किया गया। रावलाकोट में 18 अक्टूबर के आसपास जो है जैश-ए-मोहम्मद की जो लीडरशिप थी उन्होंने महिलाओं से अपील की, जो जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो जो है जैश के जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे जुड़े। और इस पे मसूद अजहर की एक पूरी की पूरी तकरीर आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं को ये जिहाद से जुड़ना चाहिए। तो ये हमारे पास में अभी तक इनके बारे में डिटेल हैं। और जब मुजम्मिल शकील ने इनकी निशानदेही की तो इनकी गाड़ी से असॉल्ट राइफल्स, मैगज़ीन, पिस्टल और जिंदा कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं।
तो डॉक्टर शाहीन सईद जो हैं ये इस अल-फलाह जो टेरर नेक्सल मॉड्यूल है, जो फरीदाबाद का टेरर नेक्सस है मॉड्यूल जो था, उसकी दूसरी बड़ी किरदार थी। और तीसरा बड़ा किरदार है मौलवी इश्तियाक। मौलवी इश्तियाक जो है यहाँ पे स्थानीय इस्लामिक क्लरिक हैं, और उनका नाम जो है वो इसलिए चल रहा है कि वो यहाँ पे, जैसे हम धौज में हैं, यहाँ बगल का एक गांव है फतेहपुर तंगा, वहाँ पे फतेहपुर तंगा में ये जो है किराए के मकान पर रहते थे और मुज़म्मिल के संपर्क में थे। और मुज़म्मिल की निशानदेही से इनके घर से जो है 2.5 टन के तकरीबन विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक जांच में 4 लैब टेक्नीशियन जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उनको और गिरफ़्तार किया है। उनको इसलिए गिरफ़्तार किया है क्योंकि इन लैब टेक्नीशियन पे आरोप था कि वो विस्फोटक जो है उसको प्रिक्योर करने में जो है इस पूरे के पूरे मॉड्यूल की मदद कर रहे थे। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमारे पास में अभी तक तफसीलात थी, हमारे पास अभी तक जो जानकारी थी वो हमने आपको दी। साथ में आपको मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद, उन्होंने आज सुबह एक प्रेस नोट जारी करके सफाई दी कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार चलाया जा रहा था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किए गए हैं, वो दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये सफाई दी कि हमारे लैब टेक्नीशियंस जो हैं उनके पास में जो भी केमिकल्स होते हैं उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उनका गलत इस्तेमाल नहीं होता है। उनकी सफाई थी, उनका काम था सफाई देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लग रहे थे, तो उन्होंने सफाई दी। हमारा काम है बतौर मीडिया और बतौर रिपोर्टर जो है उनकी सफाई को भी आपके सामने रखना, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो हमारे पास में जो मोटा मोटी कहानी थी, यहाँ पनप रहे जो टेरर मॉड्यूल की जो मोटी मोटी कहानी हमारे पास में थी, जो तफसीलात थी, जो डिटेल थी, वो हमने आपके सामने रखी। ये यूनिवर्सिटी जो है, हम इसमें बार बार एक बात और बहुत जोर दे के कहना चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र पढ़ते होंगे, तमाम लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते होंगे, तमाम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। वो लोग जो हैं उनका इस किस्म की गतिविधि से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे केसों में अक्सर जो है वो इंस्टीट्यूट इस तरीके से बदनाम हो जाते हैं, और उसके साथ साथ लोगों के साथ में भी ये स्टिग्मा लगने लग जाता है। तो हम आपसे बहुत जोर दे के ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बाकी लोग जो हैं उनका इस किस्म के टेरर नेक्सस से, टेरर एक्टिविटीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाना चाहिए। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, हम क्योंकि ये वो मरकज़ है, ये वो जगह है जहाँ पे आके जो है इस पूरे केस को में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, जो कि एक सामान्य एक पोस्टर चिपकाने का केस था। उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो यहीं फरीदाबाद आके मिलता है। और इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, इसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे 2 डॉक्टर्स के ज़रिए मिलता है। तो हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं और हम आपको ये पूरी कहानी इसलिए सुना रहे हैं। और कल हम फिर यहाँ पे इस गांव लौटेंगे, आज क्योंकि हमको आने में थोड़ी देर हो गई है और हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात नहीं कर पाए हैं। कल हम कोशिश करेंगे हम स्थानीय लोगों से भी इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लें, उनसे समझें कि क्या हुआ है और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो पूरा का पूरा फसाद खड़ा हुआ है उसकी वजह से कितना असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में हम आपको और डिटेल में जो है कल वीडियो आपके सामने रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अब तक अगर आप इस वीडियो पे बने हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करिए, आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमें ताकत देता है। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं मोहित। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।